संत तुकाराम महाराज अभंग। पंढरीनाथ तेरी सेवा, मैं भाई का सेवक बन गया। निरूपण मेघा देशमुख चौहान। संत तुकाराम महाराज के अभंग मराठी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनकी रचनाओं में भक्ति, आध्यात्म और जीवन दर्शन का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। अभंग पंढरीनाथ तेरी सेवा उनकी अनेक रचनाओं से एक है, जिसमें पंढरीनाथ यानी विठ्ठल की सेवा का महत्व और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को गहराई से व्यक्त किया गया है। तुकाराम महाराज का अभंग पंढरीनाथ तेरी सेवा उनकी गाथा से लिया गया है। पंढरीनाथ तेरी सेवा, मैं भाई का सेवक बन गया। पढ़ो और समझो जो मेरे पास है, मैं अपना हृदय तुम्हारे चरणों में रखूंगा। मुझ पर कोई दोष नहीं, मैं तुम्हारे नाम से संतुष्ट हूँ। अब आओ, तुम कहते हो पंढरीनाथ मुझे एक उपहार दो, मैं सभी सुख रखूंगा। मैं तुम्हारी दृष्टि से ईर्ष्या करता हूं। पंढरीनाथ, आपकी सेवा मेरी हो गई है और यह सेवा मेरे भाई का खजाना है। यहाँ पंढरीनाथ का अर्थ है पंढरपुर के विठ्ठल, जो वारकरी संप्रदाय के मुख्य पूज्य देवता है। आपकी सेवा का अर्थ है विठ्ठल की भक्ति, उनका नाम जपना और उनके चरणों में खुद को समर्पित करना। भावचित हका शब्दों के माध्यम से तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि यह सेवा उनके हृदय में भावनाओं, विश्वास और प्रेम का खजाना है। यह पंक्ति पूरे अभंग का आधार बनती है और विठ्ठल की सेवा के मूल्य को रेखांकित करती है। संत तुकाराम के दृष्टिकोण से भक्ति केवल एक बाहरी उपचार या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रेम, भक्ति की अभिव्यक्ति है। संत तुकाराम के विचार भक्ति के संदर्भ में विठ्ठल की सेवा को और अधिक गहरा और आध्यात्मिक अर्थ देते हैं। संत तुकाराम के अनुसार भक्ति भगवान से एकाकार होने की प्रक्रिया है। जब कोई भक्त अपने हृदय का प्रेम और विश्वास विठ्ठल की सेवा में अर्पित करता है, तो वह अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। संत तुकाराम कहते हैं कि सच्ची भक्ति तभी साकार होती है जब भक्त खुद को पूरी तरह भूल जाता है और केवल प्रेम में लीन हो जाता है। विठ्ठल की भक्ति में पांडुरंगी मूर्ति से प्रेम का झरना बहता है, जो भक्त के हृदय से निकलता है। प्रेम की इस अवस्था को संत तुकाराम ने ध्यान भक्ति कहा है, जहां भक्त और भगवान के बीच का द्वैत मिट जाता है। संत तुकाराम के लिए विठ्ठल की सेवा में जो भावना होती है, वह मन की पवित्रता, शांति को दर्शाती है। वे कहते हैं कि जब आप प्रेम और विश्वास के साथ किसी कार्य में खुद को समर्पित करते हैं, तो आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। विठ्ठल की भक्ति में भक्त अपनी भावनाओं का खजाना खोलता है, जहां हर भावना भगवान से जुड़ाव है। संत तुकाराम का मानना है कि सच्चा प्रेम और विश्वास बंधन से मुक्त होते हैं। वे कर्म कांड के ढांचे से बंधे नहीं होते। जब कोई भक्त विठ्ठल की सेवा में नाचता, गाता या हरिनाम का कीर्तन करता है, तो वह अपने आनंद और प्रेम में डूब जाता है, जो संत तुकाराम के अनुसार ध्यान की अवस्था है।
संत तुकाराम के विचार विठ्ठल की भक्ति को आधुनिक और कालजयी परिप्रेक्ष्य देते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति जीवन का उत्सव है। विठ्ठल की सेवा में भक्त अपने हृदय में प्रेम और आस्था का खजाना उड़ेल देता है, और यह खजाना जितना उदारता से बांट जाता है उतना ही बढ़ता जाता है। इस प्रकार संत तुकाराम के अनुसार विठ्ठल की सेवा केवल पूजा नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने का एक तरीका है, जहां प्रेम और आस्था यही सच्चा धन है। पढ़ो और समझो जो मेरे पास है, मैं अपना हृदय तुम्हारे चरणों में रखूंगा। क्या तुकाराम कहते हैं, मैं अपनी काया, वाचा और मन का उपयोग आपके चरणों में समर्पण करूंगा। यह पंक्ति भक्ति की त्रिविध प्रकृति को दर्शाती है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, अर्थात शरीर से सेवा, वाणी से नामस्मरण और मन से चिंतन भक्ति के मार्ग है। संत तुकाराम भक्ति को एक रहस्यमय और व्यक्तिगत यात्रा मानते थे, जिसमें शरीर, वाणी और मन का समन्वय होता है। उनकी दृष्टिकोण से भक्ति केवल एक बाह्य अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ईश्वर से आंतरिक जुड़ाव है। संत तुकाराम ने अपने अनूठे दर्शन के माध्यम से भक्ति के मार्ग, शरीर से सेवा, वाणी से नामस्मरण और मन से चिंतन की व्याख्या की। संत तुकाराम के अनुसार शरीर भक्ति का साधन है, जिसके माध्यम से हम प्रेम और भक्ति व्यक्त कर सकते हैं। सेवा केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, यह हृदय से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, दूसरों के लिए किए गए निस्वार्थ कार्य, चाहे वो छोटे हो या बड़े, भक्ति है। तुकाराम कहते हैं, जब आप प्रेम से कार्य करते हैं तो आपका शरीर भगवान का मंदिर बन जाता है। सेवा एक ऐसा कार्य है जो आपको बाहरी दुनिया से जोड़ता है, आपको अपने अहंकार से मुक्त करता है, आपको ईश्वर से जोड़ता है। संत तुकाराम नामस्मरण को एक सचेतन और निरंतर प्रक्रिया मानते थे। उनके अनुसार नामस्मरण केवल भगवान का नाम जपना नहीं है, बल्कि हर शब्द में प्रेम और जागरूकता लाना है। ये कहते हैं, जप मन का व्यायाम नहीं, बल्कि हृदय का सन्नाद है। नामस्मरण मन को शांत करता है, व्यक्ति को परम तत्व से जोड़ता है। संत तुकाराम ने नामस्मरण को माइंडफुलनेस के माध्यम से एक गहरा अर्थ दिया, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से ईश्वर का अनुभव करता है। संत तुकाराम ने ध्यान को आत्मध्यान का मार्ग माना। उनके अनुसार ध्यान का अर्थ है अपनी भीतर गोता लगाना, सत्य की खोज करना। वे कहते हैं, मन को शांत करो और तुम अपने भीतर ईश्वर को पाओगे। ध्यान व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है, अहंकार के आवरण को हटाता है। संत तुकाराम ने ध्यान और चिंतन को भक्ति के स्तंभ माना, जो मन को ईश्वर से जोड़ता है। संत तुकाराम का दर्शन भक्ति को बाहरी कर्मकांडों से मुक्त करता है और इसे आंतरिक यात्रा बनाता है। शरीर, वाणी और मन को एकरूप करके भक्ति का मार्ग अपनाने से व्यक्ति आध्यात्मिक शांति
और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव कर सकता है। उनके अनुसार भक्ति, प्रेम, जागरूकता और समर्पण का संगम है जो जीवन को सार्थक बनाता है। मुझ पर कोई दोष नहीं, मैं तुम्हारे नाम से संतुष्ट हूं। यहाँ तुकाराम कहते हैं मुझ में कोई दोष नहीं है, क्योंकि मुझे तेरे नाम में परितोष मिल गई है। यहाँ दोष का अर्थ है संसार में पाप, अज्ञान या आसक्ति। विठ्ठल के नाम का जाप करने से उनका मन शुद्ध हो गया है और उन्हें परम संतुष्टि मिल गई है। यह पंक्ति भक्ति की शक्ति को उजागर करती है, जिसके माध्यम से भक्त को सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। संत तुकाराम के दर्शन में नामस्मरण का विशेष स्थान है। उनके अनुसार नामस्मरण केवल शब्दों का जाप नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग है जो मन को शुद्ध, अंतर्मुखी बनाता है। नामस्मरण के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर गोता लगाता है, अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ता है। संत तुकाराम कहते हैं कि जब हम लगातार किसी मंत्र या भगवान के नाम का जाप करते हैं तो मन में अनावश्यक विचारों का प्रवाह कम हो जाता है। विचारों का यह प्रवाह मन को प्रदूषित करता है और इससे मुक्ति पाकर मन स्वच्छ और शांत हो जाता है। नामस्मरण ध्यान का एक रूप है जिसमें साधक अपना पूरा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करता है। संत तुकाराम के अनुसार यह एकाग्रता मन को स्थिर करती है, उसे बाहरी दुनिया के भ्रम से मुक्त करती है। जब मन स्थिर हो जाता है तो आंतरिक मन से एक प्रकार का आनंद, संतोष बहने लगता है। यह आनंद बाहरी सुखों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आत्मा की शुद्ध अवस्था से उत्पन्न होता है। संत तुकाराम ने इसे परम साधना कहा है, जो केवल आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती है। संत तुकाराम का मानना है कि नामस्मरण के माध्यम से व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। अहंकार मन की अशुद्धता का मूल है और जब यह विलीन हो जाता है तो व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ एक होने का अनुभव करता है। इससे उसे परम शांति, संतोष मिलता है। संत तुकाराम के अनुसार नियमित नामस्मरण मन से नकारात्मक भावनाओं, भय, तनाव को दूर करता है। इससे साधक के जीवन में संतुलन, शांति आती है। इस प्रकार नामस्मरण पर संत तुकाराम का दृष्टिकोण मन की शुद्धि और परम संतुष्टि का एक सुंदर मार्ग दिखाता है, जो प्रत्येक साधक को आत्मा के शाश्वत सुख की ओर ले जाता है। अब आओ, तुम कहते हो पंढरीनाथ मुझे एक उपहार दो। यहाँ तुकाराम कहते हैं अब आप पधारे, आपके दर्शन में मुझे सभी सुखों का खजाना मिलता है और मैं आपके दर्शन के लिए तरसता हूं। विठ्ठल का प्रत्यक्ष दर्शन, और यहाँ हेवा का अर्थ है इच्छा या तीव्र इच्छा। तुकाराम का पूरा जीवन विठ्ठल के दर्शन पर केंद्रित है और वे उनके दर्शन में ही सभी सुखों का स्रोत देखते हैं। संत तुकाराम का दर्शन जीवन के गहनतम सत्यों को छूता है। यह इच्छा परम सत्य है, आत्मा की खोज है तथा ईश्वर के साथ एक होने की लालसा है। संत तुकाराम के अनुसार यह लालसा मानव मन के भीतर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है
जो हमें बाहरी दुनिया की सीमाओं से परे आंतरिक आत्मा के गहरे केंद्र तक ले जाती है। संत तुकाराम कहते हैं कि दर्शन केवल बाहरी पूजा या मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा से संपर्क स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। उनके लिए ईश्वर बाहर नहीं है, वह व्यक्ति की आत्मा के भीतर है। आपको देखने की इच्छा किसी बाहरी देवता को देखने की इच्छा नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के गहनतम सत्य के साथ एक होने की प्रबल इच्छा है। संत तुकाराम की शिक्षाओं में आत्मा के साथ संपर्क इस दर्शन का मार्ग है। इसके माध्यम से हम अपने मन के पर्दे हटाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को देखते हैं। तुकाराम ने कहा है कि जीवन एक रहस्य है जिसे अनुभव किया जाना चाहिए, समझा नहीं जाना चाहिए। जब हम देखने की इच्छा करते हैं तो वह इच्छा हमें बाहरी चीजों से मुक्त करती है और हमें आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाती है। उनके अनुसार यह लालसा मनुष्य के भीतर उस शाश्वत सत्य की पहचान है जो सर्वत्र विद्यमान है फिर भी अदृश्य है। यही लालसा मनुष्य को अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। संत तुकाराम ने हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मखोज पर जोर दिया है। ये कहते हैं कि सच्चा दर्शन किसी मंदिर या तीर्थस्थल में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। जब हम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम परम सत्य के दर्शन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अपने भीतर गोता लगाने, अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीने के बारे में है। तुकाराम के विचार हमें सिखाते हैं कि आपके दर्शन की लालसा केवल बाहरी ईश्वर की लालसा नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के साथ एक होने की तीव्र इच्छा है। यह लालसा हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य तक ले जाती है, जहां सभी भेद मिट जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। हम ध्यान, प्रेम और स्वीकृति के मार्ग से इस दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं और यही सच्ची संतुष्टि निहित है। पंढरीनाथ तेरी सेवा, संत तुकाराम महाराज की आध्यात्मिक और साहित्यिक दृष्टि को खूबसूरती से चित्रित करता है। यह अभंग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह अभंग भक्ति का एक आसान और शक्तिशाली मार्ग दिखाता है, जिसके माध्यम से भक्त भगवान के साथ एक हो सकता है। तुकाराम महाराज ने इस अभंग के माध्यम से न केवल विठ्ठल की सेवा का महत्व बताया, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि जीवन में सबसे बड़ा सुख भगवान के दर्शन में निहित है। तुकाराम महाराज के अनुसार जीवन में सबसे बड़ा सुख भगवान के दर्शन या आत्म साक्षात्कार में निहित है। उनके लिए भगवान एक बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी चेतना की शक्ति है। भगवान को देखने का मतलब है अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करना, जो शुद्ध चेतना और आनंद का स्रोत है। संत तुकाराम कहते हैं कि यह खुशी बाहरी सुखों से बिल्कुल नहीं मिलती। यह खुशी बाहरी सुखों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह किसी चीज पर निर्भर नहीं है। यह संपत्ति, रिश्ते या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। संत तुकाराम आत्मनिरीक्षण को परम सुख का मार्ग मानते हैं। उनके अनुसार जब व्यक्ति मन से परे चला जाता है,
तो वह अपनी आत्मा के साथ एक हो जाता है। संत तुकाराम कहते हैं ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह हमारे भीतर है। बस जरूरत है अपनी आंखें खोलने की। ईश्वर दर्शन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या पूजा नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व के प्रति गहन जागरूकता है। संत तुकाराम इस बात पर जोर देते हैं, यह सुख तभी प्राप्त हो जाता है जब व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होता है। अहंकार एक भ्रामक पहचान है जो हमें सच्चे सुख से दूर रखती है। सच्चा सुख आत्मा की स्वतंत्रता और प्रेम में निहित है, जो ईश्वर के साथ एक होने से प्राप्त होता है। तुकाराम महाराज की शिक्षाओं के अनुसार जीवन का हर क्षण ईश्वर को देखने का अवसर है। यदि हम पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीते हैं तो हर क्रिया में ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार परम सुख बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर गोता लगाने से मिलता है। यह अभंग आज भी भक्तों के दिलों में गूंजता है और मराठी साहित्य की अमर निधि बना रहेगा। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।